अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन इन प्लेन चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे फॉर द MHTCT 2021 पेपर्स। तो 2021 के पेपर्स में हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन प्लेन। तो वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन, और ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Very first question, that is, two bodies A and B start from the same point at the same instant and move along a straight line। तो मतलब दो पार्टिकल है, देखो एक A है और एक B है। A और B दोनों एक ही जगह से शुरू करते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दोनों चलने लगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। A moves with a uniform acceleration and B moves with a uniform velocity। तो एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, कौन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है? A। और कौन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है? V। दे मीट आफ्टर टाइम t। समझो ना, यहाँ पे दोनों मिले, कहीं किसी जगह पे दोनों मिले, समझो यहाँ पे मिले, टाइम t के बाद दोनों इस जगह पे मिले। सो दिस इज लेट अस से मीटिंग पॉइंट। और कितने टाइम बाद? t टाइम बाद ये उनका मीटिंग पॉइंट है। तो देखो मिले मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जितना A चला होगा टाइम t में उतना ही B भी चला होगा। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय A शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय B। बहुत सिंपल सी बात है, बस इसी को इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। और टाइम दोनों को t लगा, ये तो पक्की बात है कि t टाइम बाद मिले, मतलब दोनों को कितना टाइम लगा यहाँ से आने में? t। अब क्वेश्चन ये सोचने वाली बात है, बच्चा ये सोच सकता है कि सर जब दोनों एक साथ चले थे, राइट, जब दोनों एक साथ ही चले थे तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब किसी एक लोकेशन पे ही मिले वो लोग, राइट। आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड इट, ध्यान से सुनना। सी, हुआ क्या होगा कि तुमको दिया हुआ है कि बी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब समझो ना, मूव बी जो है 10 के स्पीड में चलता गया, लेकिन ए की स्टार्टिंग की स्पीड 0 थी, और फिर वो एक्सेलरेट होता गया, उसका स्पीड बढ़ता गया, और कभी ना कभी दोनों मिले। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा कि बी बहुत आगे निकल गया होगा और ए उसके पीछे रहा होगा, लेकिन ए का तो स्पीड बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था, इसलिए स्पीड बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी वो बी को मैच कर गया, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स वो बी से आगे निकल जाएगा, बट एनीवेज हमको बोला गया कि टाइम टी के बाद दोनों मिले। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। देखो ए जो था वो एक्सेलरेशन से चला, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। और b के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसकी तो एक ही फॉर्मूला होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब u को मैं 0 मान लेता हूं क्योंकि कुछ बोला नहीं गया u के बारे में। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी, तो अल्टीमेटली हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी। तो t और t, एक t कट हो जाएगा, तो t का आंसर क्या आएगा? t पूछा हुआ है ना, t विल बी इक्वल टू 2v बाई ए, 2v बाई ए, करेक्ट, यही आंसर है। और ऐसा है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्रिकेट प्लेयर हिट अ बॉल लाइक अ प्रोजेक्टाइल बट द फील्डर कॉट द बॉल आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद फील्डर ने बॉल को पकड़ लिया। तो सिचुएशन कुछ ऐसा बना होगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये y एक्सिस बना लेता हूं और ये x एक्सिस बना लेता हूं, ओके, ये x एक्सिस बना लेता हूं, ध्यान से सुनना। सी, अब हुआ क्या होगा, सी, यहां से इसने बॉल को हिट किया, क्रिकेटर ने हिट किया बॉल को, तो ये बॉल कुछ ऐसा गया होगा, ये ऐसे ऐसे रास्ते पे चला होगा, और 2 सेकंड बाद क्या हुआ, किसी ने कैच पकड़ लिया, यहाँ पे कैच पकड़ लिया होगा किसी ने, राइट। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्या है? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज नथिंग बट व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या दिया हुआ है? 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 सेकेंड्स। इसमें मैं 2 को कैंसिल कर लेता हूं, राइट। तो मुझे इसमें से 2 को कैंसिल कर लिया तो u साइन थीटा मिल गया, और u साइन थीटा का वैल्यू आ गया g। अब मैंने u साइन थीटा क्यों निकाला, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज u साइन थीटा की जरूरत मुझे पड़ेगी मैक्सिमम हाइट निकालने में, राइट। अब देखो मुझसे पूछा गया कि एच मैक्स कितना है, एच मैक्स मतलब ये एच मैक्स होता है, राइट। अब एच मैक्स का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, देखो एक सेकेंड ना, एच मैक्स का फॉर्मूला बता रहा हूं। सो एच मैक्स का फॉर्मूला होगा एच मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
2g। तो ये हमारा एचमैक्स का फॉर्मूला है। तो देखो हमको क्या दिया गया था, क्रिकेट प्लेयर हिट अ बॉल लाइक अ प्रोजेक्टाइल बट द फील्डर कॉट द बॉल आफ्टर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड था टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, जो कि 2 सेकंड था। तो इससे मैंने u sin थीटा की वैल्यू निकाली जो आ गया g, राइट। अब देखो u sin थीटा अगर g है तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g को ऐसे लिखा जा सकता है u sin थीटा द होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 2g, ऐसा हो गया ये। और u sin थीटा द होल स्क्वायर क्या होगा, g स्क्वायर होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया g स्क्वायर बाई 2g, तो एक g कट जाएगा और फाइनल आंसर आया g बाई 2, और g दिया हुआ है 10, तो 10 बाई 2 कितना होगा, 10 बाई 2 होगा 5 मीटर। तो तुम्हारा आंसर है 5 मीटर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो जो बच्चे ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्लेन मोशन इन अ प्लेन, में उनको बता देता हूँ, तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़ना है और इसके अलावा काइनेमेटिकल इक्वेशंस अच्छे से पढ़ना है, बाकी वो ग्राफ वाला पार्ट डिलीटेड है सिलेबस में से, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। A bomb is dropped by an aeroplane flying horizontally with a velocity 200 km per hour and at a height of 980 meter. Okay. At the time of dropping a bomb, the distance of the aeroplane from the target on the ground to hit directly is. समझो, ध्यान से सुनो क्या हुआ, देखो ये समझो, एकदम ध्यान से सुनना। यहां से बॉम्ब ड्रॉप हुआ, यहां से प्लेन से बॉम्ब निकल गया, राइट। अब उसके बाद में बॉम्ब ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, याद रखना। कितने वेलोसिटी से फेंका हुआ है बॉम्ब को, 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। ऑफ कोर्स उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई विद 5/18। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये चलेगा कैसे, वो देखो ये कुछ इस तरह से जाएगा, इट विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ, और लास्ट में यहाँ पे कोई टारगेट होगा, टारगेट को हिट करेगा। मतलब अगर तुमको किसी टारगेट पे हिट करना है और तुम्हारा बॉम्ब प्लेन से ड्रॉप होने वाला है, तो थोड़ा पहले ही छोड़ देना पड़ता है, ये नहीं कि यहाँ पे लाके एकदम छोड़ोगे टारगेट के ऊपर तो और आगे जाके गिरेगा वो। तो तुमको ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग अ बॉम्ब द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द टारगेट ऑन द ग्राउंड, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, मतलब रेंज पूछा हुआ है, ये रेंज है। रेंज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यू दिया हुआ है तुमको, और ये हाइट भी दी हुई है, शायद ये हाइट दिया हुआ है 980 मीटर, ये हाइट दिया हुआ है 980 मीटर, हाइट h इज इक्वल टू 980 मीटर। देखो ये क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चे को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, रेंज का। और रेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, मैं बता रहा हूं तुमको, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू u इंटू रूट ऑफ 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रूट ऑफ 2h/g फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखना ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। बस अब क्या है, u दिया हुआ है, h दिया हुआ है, g दिया हुआ है, तो आराम से आंसर आ जाना चाहिए। तो तुम्हारा आंसर आएगा रेंज का, रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं वैल्यूज को। u कितना है 200 इंटू 5/18, 200 इंटू 5/18 इंटू रूट ऑफ 2h, मतलब 2 इंटू 980 डिवाइडेड बाय 9.8। तो 980 बाय 9.8 तो 100 हो गया, तो 10 बाहर आ जाएगा, राइट। तो फाइनल आंसर आएगा r इज इक्वल टू, देखो जो 10 बाहर आया ना उसको मैंने 200 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2000 हो गया इंटू 5/18, और यहाँ पे √2 आ गया, ठीक है। तो 2000 इंटू 5 तो 10 पावर 4 होगा, 10,000, 10 पावर 4, और ये जो 18 है ना इसको मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और ये √2 हो गया। अब देखो ऑप्शन आ गया तुम्हारे सामने, रेंज का आंसर आएगा 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 9√2, 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 9√2 मीटर, और मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 9√2, तो ये तुम्हारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी एट रेस्ट फॉल्स थ्रू अ हाइट h विद अ वेलोसिटी v। मतलब एक बॉडी था जो हाइट h से नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी 0 थी, और यहाँ पे हाइट h नीचे गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी v थी, v। पूछा गया इफ इट हैज टू फॉल डाउन फर्दर फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टू बिकम 3 टाइम्स, मतलब उसे और नीचे गिरना है ताकि उसकी वेलोसिटी 3 भी हो जाए, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट इंटरवल। तो देखो बच्चों बहुत आसान है, ये
इसको इतना नीचे गिरना है फाइनली कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए 3v। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना गिरना है देखो उसे मैं बता रहा हूं, h डैश, h डैश, h डैश इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस विच ही हैज टू फॉल। अब ध्यान से सुनते जाना, देखो अगर वो यहां से यहां तक नीचे गिरा ना तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो इफ अ बॉडी फॉल्स, if a body falls by height h, if a body falls by a height h, ओके, अज्यूमिंग कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, मतलब इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी उसकी, और अगर वो नीचे कितना गिरा, हाइट h नीचे गिरा और उसकी वेलोसिटी v हो गई ना, तो v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ये सारे बच्चे जानते हैं राइट, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ये सारे बच्चे जानते हैं, करेक्ट है। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा जाए तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि h विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, h विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, या एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेता हूं, इसको स्क्वायर कर लो, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर करोगे तो तुमको पता चलेगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या h विल बी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ध्यान से सुनो, अगर तुमको वेलोसिटी ट्रिपल करना है 3 टाइम्स, अगर वेलोसिटी को तुम 3 टाइम्स करोगे ना तो h को 9 टाइम्स हो जाएगा राइट। इफ फॉर वेलोसिटी टू बी ट्रिपल्ड, अगर वेलोसिटी को 3 भी करना है ट्रिपल्ड, h will become 9 times, will become 9 times। अब देखो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी हाइट h नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी v होगी, तो 9h नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3v। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना उसको कितना नीचे गिरना पड़ेगा, यहां से यहां तक कितना नीचे गिरना पड़ेगा ताकि उसकी वेलोसिटी ट्रिपल हो जाए 9h। तो अगर h गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई थी, तो 9h गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3v। तो एक्स्ट्रा और कितना नीचे गिरना पड़ा उसे, एक्स्ट्रा कितना नीचे गिरना पड़ा, देखो h प्लस h डैश कितना हो गया 9h, तो एक्स्ट्रा कितना नीचे गिरना पड़ा था, h डैश नीचे गिरना पड़ा, तो h डैश विल बी इक्वल टू 9h माइनस h, दैट इज इक्वल टू 8h और गिरना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी v होने के बाद 8h और नीचे गिरेगा तब जाके उसकी वेलोसिटी ट्रिपल होगी। इन अदर वर्ड्स इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर राइट। और आगे बढ़ते हैं, A car of mass m moving with a velocity u on a straight road in a straight line doubles its velocity in time t। Time t में velocity double हो गई, power delivered by the engine for doubling the velocity। मतलब जब velocity double हो जाएगी तो what is the power delivered by the engine? Power is work upon time, ठीक है, टाइम तो t है, टाइम t में स्पीड डबल हो गया है, हमको खाली वर्क निकालना है। देखो बच्चों याद रखना चाहिए, देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम, जिससे मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनली क्या हुआ देखो, हाफ m, फाइनली तुम्हारा स्पीड डबल हो गया, तो u था पहले तो अब 2u हो जाएगा, और इनिशियली स्पीड तो u था तो हाफ m u स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हाफ m ब्रैकेट में 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो हो जाएगा 3u स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये तो वर्क डन निकाल लिया तुमने, अब पावर कैसे निकालोगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग राइट, इसको टाइम से डिवाइड कर लो तो आंसर आएगा 3mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, ओके। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स ऑन सीइंग द रेड ट्रैफिक 400 मीटर अहेड, मतलब उसने, समझो ना ये ड्राइवर था यहाँ पे, ओके, सो ये ड्राइवर था यहाँ पे, चलो ये गाड़ी समझ लो कोई भी, ओके। और यहाँ से 400 डिस्टेंस पे क्या था बताओ, यहाँ पे 400 डिस्टेंस पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, ओके, 400 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर है, ये 400 मीटर दी हुई है हमको,
करेक्ट, 400 मीटर। At the time of applying the brakes, the vehicle was moving with a speed of 15, मतलब उसकी initial speed 15 है। Retardation is 0.3, retardation मतलब negative acceleration 0.3 है, मतलब उसने ब्रेक लगाया ना। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट इन 1 मिनट, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सिग्नल पूछा है। एक काम करते हैं, पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना दिया हुआ है तुम्हारा, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 15, टाइम दिया हुआ है 60, प्लस हाफ इंटू माइनस 0.3, ओके, इंटू 60 का स्क्वायर मतलब 3600। देखो ये 2 से कैंसिल होके 1800 हो गया, 1800 इंटू 0.3 540, 18 3 54 होता है ना, और ये हो गया 900, तो आंसर आ गया 900 माइनस 540, 360 मीटर। मतलब ये गाड़ी रुकने के पहले कितना चलेगी बताओ, ब्रेक लगने के पहले कितना चलेगी, 360 मीटर आगे चली जाएगी। ब्रेक लगते लगते भी 360 मीटर आगे चले जाएगी, राइट। तो पूछा हुआ है कि ये सिग्नल से कितना दूर है, सिग्नल से, अच्छा देखो सिग्नल के पहले रुक गई गाड़ी, राइट। तो सिग्नल से कितना पहले रुक गई, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट से डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, distance from the traffic light, distance from the traffic light will be equal to, traffic light से कितना दूर है ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, that will be equal to what, 400 माइनस 360, और 400 माइनस 360 मतलब आंसर आएगा 40 मीटर, और 40 मीटर मतलब आंसर है सी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, a student is throwing ball vertically upwards such that he throws the second ball when the first ball reaches maximum height, मतलब जब फर्स्ट बॉल मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पे फर्स्ट बॉल मैक्सिमम हाइट पे, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, राइट। मैक्सिमम हाइट मतलब फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो अब वो सेकेंड बॉल फेंकने वाला है, सेकेंड बॉल अब जस्ट ऊपर जाएगा, सेकेंड बॉल जस्ट ऊपर जाएगा। इफ ही थ्रोज बॉल्स एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड मतलब देखो ये बॉल फेंकने, पहले बॉल फेंकने के 3 सेकेंड बाद वो दूसरा बॉल फेंकेगा, मतलब पहले बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ये टाइम में जानता हूं बच्चों, ये टाइम कितना है 3 सेकेंड, ये टाइम में जानता हूं, ये टाइम है 3 सेकेंड, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुमको हाइट पूछा हुआ है ना, देखो बहुत आसान है। देखो अब यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, जितना जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है बॉल को, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। तो एक काम करते हैं, सुनो, नीचे आने वाला सिचुएशन देख लेते हैं। अब अगर वो नीचे आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और उसे नीचे आने में टाइम कितने लगने वाले हैं, 3 सेकेंड, तो उससे मैं हाइट पता कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से, ये हाइट मुझे निकल जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, लॉजिक देखो मैंने क्या लगाया, सुनो ध्यान से सुनना। वो हर 3 सेकेंड बाद एक बॉल फेंक रहा है। अब बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जब पहला बॉल ऊपर पहुंच चुका है तब तो वो दूसरा बॉल फेंकेगा, लेकिन पहला बॉल ऊपर पहुंच चुका है मतलब 3 सेकेंड बीत चुके हैं ना, और वो रुका हुआ है ऊपर जाके, पहला वाला बॉल मैक्सिमम हाइट पे मतलब रुका हुआ है वो, तो उसकी अब वो नीचे आने वाला है वहां से, राइट। तो जब नीचे, जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम तो नीचे भी आने में लगेगा। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये तो हम लोग जानते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसे नीचे आने में भी 3 सेकंड ही लगने वाला है, तो नीचे आएगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, उतना ही जितना ऊपर जाते समय कवर किया था। अगर ऊपर जाते समय h कवर किया तो नीचे जाते समय भी तो h कवर करेगा, लेकिन नीचे आते समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम कितने लगेगी 3 सेकंड, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, h इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, u कितना है जीरो, टाइम 3 सेकंड लगे उसे, प्लस हाफ इंटू g दिया हुआ है 10 इंटू 3 स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से ये होगा 90/2 45 मीटर, 45 मीटर, और 45 मीटर मतलब ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो सब, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, अपनी स्टाइल में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ इनिशियल वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मतलब यू बार इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। देखो जो आई कैप के साथ है ना वो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट मतलब वो यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा ए हो गया, और बी यू साइन थीटा क्या हो गया तुम्हारा, बी हो गया,
मेरे ख्याल से सब लोगों को मालूम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हो यू बार एट एन एंगल थीटा, तो ये होता है यू एक्स, जो होता है यू कॉस थीटा। तो एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है तुमको ए और वाई कंपोनेंट तुमको दिया हुआ है बी, वो है यू साइन थीटा। तो मैंने लिख लिया यू साइन थीटा बी है, यू कॉस थीटा ए है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये। रेंज ऑफ कंडीशन क्या दिया हुआ है देखो, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, और अब मैं देखता हूं क्या आंसर आएगा। सुनो, मुझे कंडीशन क्या दिया, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। अब मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे कि रेंज को ऐसा लिखा जा सकता है, रेंज इज नथिंग बट 4h max cot थीटा। फॉर्मूला क्या है रेंज का, रेंज इज 4h max cot थीटा दैट इज इक्वल टू 2h max। ध्यान से सुनना बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू 4h max cot थीटा, राइट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड, और हम लोग को क्या रिलेशन दिया था कि रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ h max, तो मैंने रेंज की जगह पे 4h max cot थीटा लिख दिया। तो देखो h max कट गया, आंसर क्या आएगा, cot थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब ये cot थीटा मैं कहां से निकालूंगा, ध्यान से सुनो, देखो डिवाइडिंग 1/2, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लूं, डिवाइडिंग 1/2, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लूं तो आंसर आएगा cot थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, cot थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, और यहाँ पे गिवन कंडीशन से मुझे मिला cot थीटा इज हाफ। तो इसका मतलब मैंने ये सीखा कि a बाई बी इज इक्वल टू हाफ, और अगर a बाई बी इज इक्वल टू हाफ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके b इक्वल टू 2a, और b इक्वल टू 2a मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, 24th क्वेश्चन। अच्छा देखो, मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ 24 सितंबर का देखते हैं। ये भी देख लेते हैं। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी v, मतलब एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका विद व्हाट वेलोसिटी v वेलोसिटी से ऊपर फेंका ऐसे। अनदर स्टोन ऑफ मास सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द वर्टिकल विद द सेम स्पीड v। ओ सोचने वाली बात है। देखो 60 डिग्रीज वर्टिकल से दिया हुआ है, यहां से 60 दिया, हमको यहां से एंगल की जरूरत नहीं होती, हमको यहां से एंगल की जरूरत होती है हॉरिजॉन्टल से। तो अगर वर्टिकल से 60 दिया तो हॉरिजॉन्टल से 30। अगर बच्चे ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया उसको मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना। ओके, हमको हमको देखो उन्होंने एंगल वर्टिकल के साथ 60 दिया, तो हमको तो हॉरिजॉन्टल के साथ लेना चाहिए एंगल, और ये स्पीड भी v है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। देखो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट, इसको मैं पार्टिकल 1 बोल देता हूँ, इसको पार्टिकल 2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh। अब mg तो दोनों का सेम है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल will be equal to h max of the first particle divided by h max of the second particle। ठीक है, अब देखो निकाल लेते हैं आंसर। that will be equal to mg, तो सेम है दोनों का। देखो अगर तुम देखो तो पहले वाले पार्टिकल को भले तुमने वर्टिकल फेंका, लेकिन तुम उसको ऐसे मान सकते हो कि ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है जहां पे एंगल 90 है। ओके, तो मैं दोनों में फॉर्मूला वही यूज करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, एक में 90 मान के, एक में 30 मान के, एक में 30। तो देखो आंसर क्या आएगा, पहले वाले में 90 है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय व्हाट 2g, द होल डिवाइडेड बाय, अब प्रोजेक्टाइल वाले का देखो 60 है, 30 एंगल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। तो देखो सब कैंसिल हो गया, खाली ऊपर साइन स्क्वायर 90 बचा जो कि 1 होगा, और नीचे साइन स्क्वायर 30 बचा जो कि 1/2 का स्क्वायर होगा, तो 1/4 होगा। तो आंसर आएगा 4, 1/1/4 4। ओके 4, और 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब ये क्वेश्चन भले पूछा था 20 सितंबर में, लेकिन मैं जानबूझ के इसको लास्ट में सॉल्व करूं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो है बहुत मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं। एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी, ए बॉडी ऑफ डेंसिटी v इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h इनटू अ लेक ऑफ डेंसिटी डेल्टा। तो ये गलत है फिर बच्चों, प्रिंटिंग एरर है, ये v नहीं है, ये v नहीं है बच्चों, ये v नहीं हो सकता, ये रो है, टाइपिंग एरर है, ये रो है, रो, ये रो है। तो एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो है,
उसे हाइट h से ड्रॉप किया गया लेक में, और उस लेक की डेंसिटी डेल्टा है, जहां पे डेल्टा इज ग्रेटर देन रो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड की डेंसिटी है ना, वो इस बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा है, तो ये डूब तो नहीं सकता, ये पक्की बात है कि ये डूब नहीं सकता। फिर हुआ क्या देखो, द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द बॉडी सिंक्स बिफोर रिटर्निंग टू फ्लोट ऑन द सरफेस। अल्टीमेटली तो फ्लोट करेगा, लेकिन क्योंकि तुमने उसको बहुत ऊपर से डाला है ना, तो उससे क्या होगा, पहले वो नीचे तक जाएगा और फिर ऊपर आएगा। तो कितना नीचे तक जाएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। देखो ये तुम्हारा सरफेस ऑफ लेक है, समझो ये लेक है, लेक ही था ना, हाँ लेक है, बराबर है लेक। और इस लेक की डेंसिटी पता है मुझे, इस लेक की डेंसिटी है डेल्टा। और तुमने बॉल को यहां से फेंका, कहां से, हाइट h से फेंका। तो देखो जब तुमने बॉल को हाइट h से फेंका, तो जब तक वो नीचे गिरेगा ना, नीचे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ 2gh, ये तो हम जानते हैं। तो जब यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 2gh। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 2gh। और फिर धीरे 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 नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तो एक काम करता हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेक के सरफेस पे रूट ऑफ 2gh है, क्योंकि हाइट h से गिरेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh होगी। और यहाँ पे जब वो नीचे गिरेगा तो पानी है ना, पानी पानी इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा लगा के उसकी वेलोसिटी को जीरो करेगा, राइट, वेलोसिटी को जीरो। तो मैक्सिमम डेप्थ मतलब तुमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, एकदम आराम से सोचो। अब यहाँ से तुम्हारा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। देखो ये जो तुम्हारा बॉडी है ना, पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या होगा, देखो दो फोर्सेस काम करेंगे पानी के अंदर। एक नीचे की तरफ जो होगा mg, जो होगा mg, और एक होगा अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो कि है डेल्टा इनटू g। याद रखना अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे तो पूरा का पूरा सॉलिड ही डूबा हुआ है। और ये mg को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, m को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो कि रो है और ये g है। तो देखो क्या होता है, जैसे ही वो पानी में जाएगा उस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो v रो g मतलब mg, और एक v डेल्टा g दैट इज अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट ऑफ कोर्स बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा रो से बड़ा है, तो अपथ्रस्ट मतलब v डेल्टा रो v रो g से बड़ा होगा। तो ऊपर वाला फोर्स जो है ना, वो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब नेट फोर्स जो है ना वो ऊपर की तरफ लगेगा, बॉडी नीचे जा रहा है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, v डेल्टा g माइनस v रो g। या ऐसे लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स को हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, v इनटू डेल्टा माइनस रो इनटू g। थोड़ा सा और अक्कर लगा तो मास को ऐसे लिखा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू a इक्वल टू v डेल्टा माइनस रो इनटू g। रुक जाओ आ जाएगा आंसर, चिंता मत करो। तो a का आंसर क्या होगा, v तो कट जाएंगे और ये रो नीचे चला जाएगा, रो नीचे चला जाएगा और v कट जाएंगे, तो आंसर आएगा डेल्टा बाई रो माइनस 1 इंटू जी। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, राइट। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डेल्टा माइनस रो बाई रो इंटू जी। अरे एक्सेलरेशन का ये रिटार्डेशन है, क्योंकि देखो तुम्हारा बॉडी नीचे जाना चाहता है और ये फोर्स ऊपर ले जाना चाहता है, तो रिटार्डेशन है। अब देखो क्या करोगे, तुमको क्या चाहिए, ये डी चाहिए ना, डिस्टेंस कवर्ड। तो सिंपल सा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब तुम्हारे केस में माइनस 2as लगेगा। तुम्हारी फाइनल देखो, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी रूट ऑफ 2gh, नीचे आते आते जीरो हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर मतलब 2gh लोगे, राइट, माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा, डेल्टा माइनस रो बाई रो इंटू डिस्टेंस कवर्ड कितना है d। अब ये जो माइनस वाला टर्म है इसको लेफ्ट में ले लो, तो आंसर आएगा 2 डेल्टा माइनस रो बाई रो इंटू डी इक्वल टू 2gh। तो मेरे ख्याल से एक 2 और 2 कट गया, 2 कट गया, फाइनल आंसर आएगा d इक्वल टू एच जी रो डिवाइडेड बाय, अच्छा एक मिनट रुको, एच जी रो डिवाइडेड बाय, जस्ट अ सेकेंड ना, एच जी रो डिवाइडेड बाय डेल्टा माइनस रो। एक g मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया न्यूमरेटर में,
वो कुछ गड़बड़ हो गया, देखना पड़ेगा, रुको। जी कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, जी कहीं पे कटना चाहिए था, रुको एक मिनट सोचने दो। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। एम से डिवाइड किया मैंने, फोर्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक। तो फोर्स को एम ए लिखा मैंने, एम को वी रो लिखा, यस आई गॉट इट स्टूडेंट्स। देखो ये ऐसा हुआ ना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा एक हमने एक टर्म छोड़ दिया है यहाँ पे। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, डेल्टा माइनस रो बाय रो इंटू जी। तो यहाँ पे मैं वो जी लिखना रह गया मेरा, देखो यहाँ पे जी आएगा एक जी, तो वो जी यहाँ पे भी आएगा, और ये जी कट जाएंगे, और टू भी कट जाएंगे, तो एक्चुअली ये जी यहाँ पे है ही नहीं, जी तो कट गया था, राइट, वो हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब सही आ गया आंसर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर, डी विल बी इक्वल टू एच रो बाय डेल्टा माइनस रो, और ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड subscribe the channel. Thank you students.